मेरे भाई और बुजुर्गों, याद रखिए कि आज के दौर में आज मुसलमानों पर जो आफतें, जो मुसीबतें, जो बलाएं, जो परेशानियां, जो हालत दरपेश अलमान अल हफीज, जहां चले जाइए मुसलमान पिट रहा है, जहां चले जाइए मुसलमान परेशान है, जहां चले जाइए मुसलमान फितने के अंदर मुब्तला है, जहां चले जाइए मुसलमान बेअमल है, जहां चले जाइए मुसलमान की हालत खराब। क्या वजह है? वजह क्या है? वजह कोई हुकूमत नहीं है, वजह कोई हुकूमत का आदमी नहीं है, वजह हम हैं, हम जिम्मेदार हैं। आज हमारी हालत बिगड़ रही है, हम सुधरने को तैयार नहीं, अपनी हालत को बदलने को तैयार नहीं, अपनी तबीयत को बदलने को तैयार नहीं, अपनी हैयत को बदलने को तैयार नहीं। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, इतना बड़ा मजमा है, अगर मैं उनसे पूछ लो क्या तुमने ईशा की नमाज पढ़ी है, कितने लोग होंगे जवाब देंगे? क्या तुमने मगरिब की, असर की, जोहर की, फजर की पढ़ी है? कितने लोग जवाब देंगे? कहां है मुसलमान? किसको मुसलमान कहा जाता है? कौन है मुसलमान? कहां है मुसलमान? किसको मुसलमान कहा जा सके? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर देखो नमाज पढ़ता है समझ जाओ मुसलमान है, अगर नमाज नहीं पढ़ता समझ जाओ मुसलमान नहीं, वो कुफ्र की हद तक पहुंच चुका है। कहां हो मुसलमानों? क्या गोश्त खाने वाला मुसलमान कहलाता है? नारे तकबीर डालने वाला मुसलमान कहलाता है? क्या सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला मुसलमान कहलाता है? हमसे ज्यादा गैर भी कहते हैं मेरे भाई, हमसे ज्यादा गैर बोलते। हमारी हुकूमत के एक जिम्मेदार है उड़ीसा के अंदर, उनसे जब मैं मिला उन्होंने सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इतना कहा, शायद मुसलमान नहीं कहता है। हमसे ज्यादा कहते हैं कि इसी का नाम मुसलमान है, इसी को मुसलमान कहा जाता है। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, मुसलमान तो वो है अल्लाह उसके नबी के तरीके पर जिंदगी गुजारे, मुसलमान तो वो है अल्लाह उसके नबी के हुक्म पर अमल करे, मुसलमान तो वो है अल्लाह उसके नबी के फरमान पर बगैर चूचरा के अमल करे। अल्लाह ने अल्लाह के हबीब हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात के नबी बनाया। आप पूरी कायनात के नबी है। तमाम नबी मेरे दो अंबिया, तकरीबन 1,24,000 कमो बेश अल्लाह ने पैगंबर दुनिया में भेजा। सबसे अफजल, सबसे आखिरी नबी मेरे और आपके आका हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह फरमाते लक़द काना लकुम फी रसूल उस्वतुन हसनतुन लिमन काना यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। अल्लाह कहते मैंने तुमको एक नमूना दिया, एक माप दिया मोहम्मद मुस्तफ़ा का, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। इसी काट पर, इसी माप पर चलोगे कामयाब होगे। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, ये अल्लाह के हबीब हैं, ये पूरी कायनात के आका व मौला हुजूर सैयद आलम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, आज हम तरह तरह की हुकूमतों को कोसते, गालियां देते हैं, लेकिन हमारी तबीयत के अंदर जो जहरीला कीड़ा, एक गलत नापाक कीड़ा बैठा, हम उसको हटाने को तैयार नहीं है। हम अपने आप को बदलने को तैयार नहीं, अपने अंदर चेंजिंग लाने को तैयार नहीं। आज घर का घर अल्लाह उसके नबी के तरीके के खिलाफ जिंदगी गुजारता है। आज मेरे दोस्त बुजुर्गों, अभी आप सुन रहे थे शादियों में, खतना में, अकीके में, और यहां तो अल्लाहु अकबर, जो खुराफात मुसलमान कर रहा है कोई और नहीं करता। आज तो मुसलमान की शादियों में जाइए, ऐसा लगता है कि शायद किसी गैर की शादी हो रही है, शायद किसी गैर मुस्लिम का दूल्हा जा रहा है। कुरान क्या कहता है? वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़्वानश-शयातीन व कानश-शैतानु लिरब्बिही कफूरा। कुरान कहता है फजूल खर्ची ना करो, फजूल खर्च करने वाला शैतान का भाई है। पता चला शादियों में खुराफात, रस्म रिवाज, फजूल खर्च करने वाला ये शैतान का भाई है। ये मुसलमान नहीं, ये कौन कहता? कुरान कह रहा है। नहीं मानोगे काफिर हो जाओगे। कुरान ऐलान कर रहा है।
मेरे भाई ये बुजुर्ग नौजवानों, आज हम क्या कर रहे हैं? अपनी तबीयत को कब बदलेंगे, किस हालत में बदलेंगे? दुनिया हमें खत्म करने के दर पे है, पूरी दुनिया हमें खत्म करने के पीछे पड़ी हुई है। हम कब बदलेंगे? कुरान कहता है अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह कहते हैं अल्लाह ताला उस कौम की हालत को, तबीयत को, हैयत को उस वक्त तक नहीं बदलते हैं जब वो खुद बदलने का इरादा ना कर ले। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कहते थे, जिन बातों का आप हुक्म देते थे, जिन बातों को आप फरमा सहाबा उस पर अमल करते थे। सहाबा कोई चूचुरा नहीं करते। नबी का हुक्म हुआ मानने को तैयार, नबी का फरमान अमल करने को तैयार, एक एक बात पर अमल करते थे। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, रिवायत में आता है एक सहाबी है हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबी क़राद रज़ी अल्लाह अन्हु। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबी क़राद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रिवायत में आता है वो फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा वजू फरमाया। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, आज हम वजू करना नहीं जानते। अल्लाह के नबी वजू करते हैं। सहाबा आपके अमल को देखते थे, सहाबा आपके एक एक अमल को देखते। नबी किस तरह बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, किस तरह लेटते हैं, कैसे खाते हैं, पानी किस तरह पीते हैं, चलते किस तरह है, बैठते किस तरह है, गुफ्तगू कैसे करते हैं, घरेलू जिंदगी, बाहर की जिंदगी, एक एक चीज सहाबा के सामने है। सहाबा उस पर अमल करते थे, नबी का एक एक अमल देखते थे। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी रहमत कौनैन सरवर कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिवायत में आता है कि आप वजू कर रहे हैं, सहाबा आपके इर्द गिर्द खड़े हैं, एक सहाबा का मजमा लगा है, जब में गफीर है। सहाबा आपके वजू के अमल को देखते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाथ किस तरह धुलते हैं, कुल्ली किस तरह करते हैं, नाक पे पानी कैसे चढ़ाते हैं, साफ करते हैं, चेहरा किस तरह धुलते हैं, हाथ किस तरह धुलते हैं, मसा किस तरह करते हैं, पैर किस तरह धुलते हैं। मेरे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल क्या है, एक एक अमल को देखते आप वजू किस तरह करते हैं। आज मेरे दोस्त बुजुर्गों, मेरे जवानों, मेरे भाई बुजुर्गों, माफ कीजिएगा, आज 80% नमाजी वो है जिनको वजू करना नहीं आता, वजू का तरीका मालूम नहीं, वजू में सुन्नत क्या है, वजू में फर्ज क्या है, वजू में मुस्तहिब्बात क्या है, वजू का तरीका क्या है, वजू किस तरह की जाती है। हमने देखा देखी वजू करना शुरू कर दिया, हमने देखा वजू में इस तरह किया जाता है, बस कर लिया। किसी आलिम से, किसी इमाम से हमने पूछना गवारा नहीं किया वजू किस तरह करनी चाहिए, वजू किस तरह की जाती है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आजकल मस्जिदों में वजू खाने बने हुए हैं, टैप लगा हुआ है, हम जाते हैं पानी खोल देते हैं, वजू करते हैं, हमें अंदाजा भी नहीं होता हम कितना पानी बर्बाद कर रहे हैं, कितना पानी हम बर्बाद करते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, हमें कभी ख्याल नहीं आया अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वजू करते, सहाबा एक एक अमल को देखते थे। वजू में मेरे दोस्त बुजुर्गों 3 दफा गट्टे समेत आपको हाथ धोने का हुक्म है। मेरे नौजवानों, इसे इसबाग अलल वुजू कहा जाता है। 3 दफा अच्छी तरह से आज हम टैप खोलते हैं, टैप के सामने हम हाथ गुजार देते हैं 3 दफा। हम समझते हैं ये 3 दफा हुआ, ये 3 दफा नहीं, 1 दफा हुआ। आप टैप खोलिए, पानी लीजिए, फिर बंद कीजिए, फिर अच्छी तरह हाथ धुलिए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, फुक़हा ने लिखा है मकरूहात वजू के अंदर कि पानी को ज्यादा खर्च करना या पानी को एकदम कम खर्च करना दोनों मकरूह है। अल इसराफ फिल मा व तक़तीर फी, पानी का ज्यादा खर्च करना यह भी वजू के अंदर मकरूह है, और पानी का कम खर्च करना, यानी अगर 1 लोटे में वजू करता है, अगर वो आधा लोटा इस्तेमाल करे वो भी मकरूह है। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी के अंदर इसराफ का, पानी के अंदर इसराफ ये है पानी को ज्यादा खर्च करना।
सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, क्या पानी के अंदर भी इसराफ है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तुम फरमाया वलौ कान अला माइन जारिन, अगर तुम जारी पानी पर भी वजू करोगे, फरमाया वो भी इसराफ होगा। ज्यादा पानी इस्तेमाल किया वो भी मकरूह होगा। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, आप बतलाइए वजू खाने में हम पानी कितना बर्बाद करते हैं, कितना नुकसान करते हैं। कभी हमें अंदाजा हुआ ये पानी देने वाला कौन, ये पानी भेजने वाला कौन, जमीन की सतह से पानी निकालने वाला कौन? हम स्विच दबाते हैं, पाइप में हाथ लगाते हैं, पानी आ जाता है। मीठा पानी, निथरा हुआ पानी, साफ और शफाफ पानी देने वाला कौन? कभी हमने गौर किया ये पानी कौन भेजता है? कुरान कहता है अफराइतुम मा तशरबून अअंतुम अनज़लतुमूहु मिनल मुज़्नी अम नहनुल मुनज़िलून। कुरान कहता है भला तुम जो बरस बताओ, जो पानी तुम पीते हो इसे उतारने वाला कौन? आसमान से नाजिल करने वाला कौन? जमीन की सतह से निकालने वाला कौन? कुरान कहता है अगर अल्लाह ताला इस पानी को जमीन के नीचे ले जाए, जमीन के अंदर ले जाए, है कौन? है कौन माई का लाल जो उस पानी को निकाल दे? जगह जगह लोग बोरिंग करते हैं, पानी नहीं निकलता, परेशान रहते हैं, हैरान शशदर रह जाते हैं। जगह जगह आप चले जाइए, पहाड़ी इलाके में जाइए, लोग पानी के लिए तरसते हैं, पानी के लिए परेशान, एक एक बूंद पानी की कदर करते हैं। आज हमें पानी की कोई कदर नहीं। पानी की, मेरे दोस्त बुजुर्गों, पानी को हम बहा देते हैं, हमें कोई एहसास नहीं होता। ये पानी अल्लाह की एक नेमत है, ये पानी बेहतरीन नेमत है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, वाकया के अंदर लिखा है हारून रशीद एक दफा पानी पीने के लिए आवाज लगाते हैं। उनका खादिम एक गिलास पानी लेकर आता है। जब पानी लेकर आया, मेरे नौजवानों, हजरत हारून रशीद बैठे हैं, बहुत बड़े बादशाह हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वहां पर ख्वाजा बहलूल थे। ख्वाजा बहलूल अल्लाह वाले मज्जूब बुजुर्ग, उन्हें न दुनिया की फिक्र है, उनको फिक्र है तो आखिरत की। उनके दिल में अल्लाह बसा है। उठते बैठते अल्लाह, सोते जागते अल्लाह, खाते पीते अल्लाह, हर आन अल्लाह अल्लाह करने वाले ख्वाजा बहलूल। जब पानी आता है, बादशाह के पास पानी आया, ख्वाजा बहलूल ने कहा रुक जाओ, पानी अभी मत पियो। कहा कि बादशाह सलामत, बतलाइए अगर आप किसी चटियल मैदान में है, आप पथरीली जमीन में है, वहां कोई दरख्त का साया नहीं है, खतरनाक धूप है, खतरनाक गर्मी का मौसम है, चिलचिलाती धूप है, इतनी खतरनाक गर्मी में आपको बहुत शिद्दत की प्यास लगे, आपको पानी की जरूरत पेश आए, शिद्दत की प्यास है, बहुत तकलीफ हो रही है, प्यास के मारी आपकी जबान सूख रही है, आपका गला सूख रहा है। फरमाते हैं ख्वाजा बहलूल, ए बादशाह सलामत, अगर उस वक्त में अगर कोई आपको एक गिलास ठंडा पानी लेकर पेश करे और इस बुनियाद पर दे, अगर आप आधी हुकूमत, अगर आप आधी बादशाह, अगर आप आधी सल्तनत मुझको दे देंगे तो मैं आपको यह पानी पेश कर दूंगा। मेरे दोस्त बुजुर्ग को लिखा है किताबों के अंदर, हजरत हारून रशीद कहते हैं कहा कि मैं आधी हुकूमत, आधी सल्तनत, आधी बादशाह दे दूंगा एक गिलास पानी के लिए, इसलिए कि मेरी जान निकल जाएगी। पानी पी लेते हैं। जब पी लिया, अब हारून रशीद ने कहा कि बादशाह सलामत, अब हारून रशीद से कहा, ख्वाजा बहलूल ने कहा बादशाह सलामत बतलाइए, अगर ये पानी जो आपके बदन के अंदर गया, अगर ये पानी आपका पेशाब बनकर न निकले, आपको तकलीफ हो जाए, पेशाब बंद हो जाए, कोई और रास्ता ना हो, पेशाब न निकल सके, अगर कोई माहिर हकीम तबीब आए और आपके सामने ये कहे कि मैं ये पानी को आसानी से निकाल दूंगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दुश्वारी नहीं होगी, कि ये पानी का अगर आप निकाल दूंगा लेकिन आधी हुकूमत आपकी मैं लूंगा, आधी बादशाह मुझे देनी पड़ेगी, आधी सल्तनत मुझे देनी पड़ेगी, क्या आप आधी सल्तनत दे देंगे? हारून रशीद ने कहा कि ख्वाजा बहलूल मैं आधी सल्तनत दे दूंगा पानी निकालने के लिए। वो ख्वाजा बहलूल कहते हैं कहा कि बतलाइए, कहा कि आप बतलाइए, इस हुकूमत का नतीजा देखिए, इस दुनिया की हकीकत देखिए कि एक गिलास पानी निकालने में चला गया। मेरे भाई बुजुर्ग नौजवानों, इस पानी की कदर
हमारे पास नहीं है, आज हम बहा देते हैं। वजू करने का तरीका मालूम नहीं, वजू अच्छी तरह नहीं कर रहे हैं। मेरे नौजवानों, कुल्ली करना, कुल्ली के अंदर अगर रोजा नहीं है अच्छी तरह से गरगरा करना नौजवानों कौन करता है? पानी अच्छी तरह से जबान में कौन घुमाता है? मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, आज हुकूमत कह रही थी लॉकडाउन के जमाने में, कोरोना के जमाने में हुकूमत WHO और हुकूमत की तरफ से ऐलान किया जाता था, बार बार हाथ धोने की बात कही जा रही थी। और मेरे नौजवानों, तरह तरह के सैनिटाइजर करने की बात कही जा रही थी, मास्क लगाने के लिए ताकीद की जा रही थी। कहीं मारा जा रहा था, कहीं कैद बंद किया जा रहा था। मेरे नौजवानों, ये कोई नई चीज नहीं है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अगर हम अच्छी तरह से वजू कर लेंगे, गरगरा करेंगे, अच्छी तरह से हम वजू कर लेंगे, मेरे नौजवानों, ये बीमारी नहीं आएगी, ये परेशानी नहीं आएगी। ये सैनिटाइजर करने की, हाथ धुलने की बात कर रहे थे मेरे आका रहमत कौनैन सरवरे कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले आपने कहा था, इज़स्तयक़ज़ अहदुकुम मिन मनामिही फला यग़मिसन्न यदहु फिल इनाई हत्ता यग़सिलहा सलासन फ़इन्नहु ला यदरी ऐन बातत यदुहु। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम में से कोई किसी वक्त भी नींद से बेदार हो, अपने हाथ को किसी बर्तन में डालने से पहले हाथ को अच्छी तरह धुल ले। किसने बताया? मेरे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया। मेरे नौजवानों, आप नाक साफ करते हैं, वजू के अंदर 3 दफा नाक में पानी डालना है। आपको हमको मालूम नहीं, वह हदीस के अंदर 2 लफ्ज है, एक है इस्तिंशाक, एक है इस्तिंसार, यानी नाक के नरम हिस्से तक पानी चढ़ाकर साफ करके हवा के साथ निकालना, ये तरीका है। आज नौजवानों ये मास्क लगा रहे थे, मास्क की ताकीद कर रहे थे। अगर मास्क के लगाने की ताकीद करने वालों, अगर नाक को अच्छी तरह साफ कर लिया जाए, बार बार अगर 5 वक्त नमाज में वजू में हम कर लें, बार बार वजू कर लें, बीमारी नहीं आएगी। मास्क लगाना कोई शरीयत के खिलाफ नहीं था। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा आता अहदुकुम, फरमाया अल्लाह के नबी ने, फ़क़त्त वजहहु बियदिही औ बिसौबिही, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम में से किसी को छींक आए, अपने हाथ से या कपड़े से, मेरे दोस्त बुजुर्गों, चेहरे को ढक लो। ये किसने बताया? मेरे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। मेरे नौजवानों, कौन है इस तरह से वजू करता है? अच्छी तरह वजू कौन करता है? वजू की दुआएं कौन पढ़ता है? सुन्नत के मुताबिक वजू कौन कर रहा है? मेरे नौजवानों, अब हम जल्दी से टैप खोला, नमाज खड़ी हो गई, जल्दी जल्दी वजू किया, मस्जिद चले गए। नमाज हो ना हो कोई परवाह नहीं, याद रखिए नमाज के लिए वजू शर्त है। अगर एक राई के बराबर, एक बाल के बराबर भी आज़ाए वजू खुश्क रह गया, आपका हमारा वजू नहीं होगा। मेरे नौजवानों, रिवायत में आता है हजरत हसन हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों के दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। हजरत हसन बड़े हैं, हजरत हुसैन छोटे हैं। रिवायत में आता है दोनों जा रहे थे, जाते वक्त देखा एक बूढ़ा आदमी है जो वजू कर रहा है, लेकिन अच्छी तरह से वजू नहीं कर रहा है, सुन्नत के मुताबिक वजू नहीं कर रहा था। रिवायत में आता है दोनों भाई जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, सलाम करते हैं और ये कहते हैं, कहा कि ए बड़े मियाँ, मेरा भाई और हम दोनों भाई इस बात पर लड़ रहे थे। मेरा भाई कहता है मैं अच्छी तरह वजू करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं अच्छी तरह वजू करता हूँ, लिहाजा हम दोनों आपके सामने वजू करते हैं, लिहाजा आप देख कर बतला दीजिए हम में से कौन अच्छी तरह वजू करता है। मेरे नौजवानों, जब हजरत हसन हजरत हुसैन वजू करने लगते हैं, जब वजू करते हैं तो बड़े मियाँ को ये बात समझ में आ जाती है कि मैं ही वजू सुन्नत के खिलाफ कर रहा था। मेरा वजू सही कराने के लिए इन्होंने ये हरबा, ये बहाना इस्तेमाल किया है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन सरवरे कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मद
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू कर रहे हैं। सहाबा आपके इर्द गिर्द खड़े हैं और वजू के पानी को जमीन पर गिरने नहीं देते हैं। आपके बदन से लगकर जो पानी जमीन पे गिरना चाहता, सहाबा हाथ दे देते थे, पानी को ले लेते, अपने बदन से अपने चेहरे से मल लिया करते थे, अपने बदन पर चेहरे पर मल लेते थे, बदन पर मल लेते, चेहरे पर मल लेते थे। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतहर से लगा हुआ पानी है, इतनी भीड़ लग जाती थी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, रिवायत में आता है, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि कादू यक्ततिलूना अला वज़ूइही, आपके वजू के पानी को लेने के लिए झगड़ा करते थे। रिवायत में आता है इतनी भीड़ लग जाती थी अल्लाह के नबी के उस वजू के पानी को लेने के लिए। अब कितने को मिलेगा, पानी थोड़ा सा है। अब जिसके हाथ पे पानी लगा है, एक रिवायत में है, फरमाते अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, अगर किसी साथी को वो पानी न मिलता, अखदा मिन बलली यदी साहिबिही, अपने साथी के हाथ पर हाथ लगाकर उस भीगेपन को, उस तरी को ले लिया करता था। कितनी मोहब्बत थी मेरे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, मा यहमिलुकुम अला हादा, तुम ऐसा क्यों करते हो, किस चीज ने ऐसा करने पर तुम्हें आमादा किया, तुम्हें उभारा है, क्यों ऐसा करते हो। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हुब्बुल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत की बुनियाद पर करते हैं, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत की बुनियाद पर कर रहे हैं। सहाबा इस कदर मोहब्बत करते थे। रिवायत में आता है मेरे दोस्त बुजुर्गों, नबी पाक लुआब फेंकते, आप थूक फेंकते थे, सहाबा हाथ दे देते थे। आपके नाक से रेत निकलता, सहाबा हाथ दे देते थे, अपने बदन पर चेहरे पर मल लिया करते थे। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से लगी हुई चीज है। रिवायत में आता है इतनी मोहब्बत सहाबा की थी। एक सहाबी है हजरत सहल रजी अल्लाह अन्हु, दो भाई थे, हजरत सहल, हजरत सुहेल, मदीना मुनव्वरा में जहां पर मस्जिद नबवी तामीर हुई है, ये दो भाइयों की जगह थी, दोनों यतीम थे। अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफन व अज़मतन पहुंचे हैं, वहां पर आपने इन दोनों यतीमों से वो जगह खरीद कर आपने मस्जिद नबवी की तामीर की थी। रिवायत में आता है हजरत सहल रज़ी अल्लाह अन्हु, एक सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी के पास पर्दे के पीछे से एक बुढ़िया आपको आवाज देती है। अल्लाह के नबी एक चादर ओढ़े हुए थे, चादर में पैबंद लगी हुई चादर थी, यानी मैं समझिए वो चादर फटी हुई चादर थी, उसमें पैबंद लगी हुई थी। जगह जगह मेरे दोस्त बुजुर्गों सिली हुई थी, इसलिए कि चादर फटी हुई है, पुरानी चादर है, आप ओढ़े हुए थे। पर्दे के पीछे से एक बुढ़िया आती है, कहा कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या खैर खल्किल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने आपके लिए एक चादर तैयार किया है। आपके सामने जब वो चादर लाया गया, आपने चादर को देखा, आप अंदर गए, फटी हुई चादर उतार दिया आपने, उस नई चादर को आपने ओढ़ लिया, ओढ़ कर बैठे थे। थोड़ी देर के बाद एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के नबी के सामने आते हैं। आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या खैर खल्किल्लाह, ये चादर आप मुझको दे दीजिए। आपके जिस्म से लगी हुई चादर है, आपके जसद अतहर से लगी हुई चादर आप मुझको दे दीजिए। अल्लाह के नबी से जब ये कहा, मेरे आका रहमते कौनैन सरवरे कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर गए, फटी हुई चादर ओढ़ा, नई चादर को लाकर वो सहाबी के हवाले कर दिया। वो सहाबी बाहर निकल गए। वो सहाबी कहते हैं मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं बाहर गया और बाहर जाने के बाद वो सहाबी को आवाज दिया कि सहल रुक जाओ, सहल रुक जाओ, सहल जरा मुड़ कर देखो। वो देखने को तैयार नहीं, रुकने को तैयार नहीं, वो आगे बढ़ते जा रहे थे। वो सहाबी कहते हैं मैं दौड़ता हुआ गया, उनके बाजू पर हाथ रखा, अपने सामने चेहरा किया, मैंने कहा सहल को देखा, रो रहे हैं, आंखों से आंसू जारी है, रोते जा रहे हैं। मेरे बात में आता है, मैंने पूछा कि सहल क्या बात है, ये चादर नबी पाक को आज मिली थी, आज आपने ओढ़ रखा था, तुमने मांगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो सहल कहते हैं कहा कि मेरे भाई, ऐ मेरे भाई, तुम ये चादर का सवाल ना करो, ये चादर आज रात में
वाली है। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, वो सहाबी चले जाते हैं, रात का वक्त होता है। एक मौके पर रात का वक्त आया। रात में मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, वो सहाबी देखते हैं एक जनाजा आया हुआ है, एक जनाजा रखा हुआ है। रिवायत में आता है जब देखा एक जनाजा रखा है, वो सहाबी पूछते हैं किसका है? कहा कि हजरत सहल का इंतकाल हो गया है। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, जब ये खबर सुनते हैं वो सहाबी करीब जाते हैं। जब करीब गए, देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो चादर हजरत सहल लेकर आए थे, उसी चादर में उनको कफन बनाया गया है, चादर उनको ओढ़ा दिया गया है। कहा कि फुज़्ता व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम ये है तू कामयाब है। जो चादर नबी के जिस्म से लगी थी तेरे जिस्म से लगी है। मोहम्मद मुस्तफा आए बहार अंदर बहार आई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहार अंदर बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहार अंदर बहार आई। जनाबे आमिना का चांद जब चमका जमाने में, जनाबे आमिना का चांद जब चमका जमाने में, कमर की चांदनी कदमों पे होने को निसार आई, कमर की चांदनी कदमों पे होने को निसार आई, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहार अंदर बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई मक्के, बड़ी मायूस थी दाई हलीमा जब गई मक्के, मगर आई तो लेकर दो जहां का ताजदार आई, मगर आई तो लेकर दो जहां का ताजदार आई, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहार अंदर बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। हलीमा दो जहां कुर्बान हो तेरे मुक़द्दर पर, हलीमा दो जहां कुर्बान हो तेरे मुक़द्दर पर, तेरे गुर्बत कदे में रहमते परवरदिगार आई, तेरे गुर्बत कदे में रहमते परवरदिगार आई, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए बहार अंदर बहार आई, ज़मीं को चूमन जन्नत से खुशबू बार बार आई। वो आए जब मुनादी हो गई सारे ज़माने में, वो आए जब मुनादी हो गई सारे ज़माने में, बहार आई बहार आई बहार अंदर बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत से खुशबू बार बार आई। दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा
कि मा यहमिलुकुम अला हादा, वो कहने लगे हुब्बुल्लाहि व रसूली, कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत की बुनियाद पर हम ऐसा करते हैं। अल्लाह के नबी रहमत कौनैन से मोहब्बत सहाबा ने किस कदर किया, वाक़यात भरे पड़े हैं। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, वाक़यात में अगर आप देखेंगे, वाक़यात के अंदर सहाबा ने अल्लाह के नबी के लिए हर तरह की कुर्बानी दी। सहाबा तो सहाबा, वाक़यात में लिखा है एक बादशाह गुजरे महमूद, एक बादशाह गुजरे महमूद, और महमूद उनका जो गुलाम था, उनका जो खादिम था, उनका वजीर था अयाज। वाक़यात में लिखा है कि अयाज का एक बेटा था, उसका नाम था मुहम्मद। महमूद एक मर्तबा, वाक़यात में लिखा है महमूद एक मर्तबा गुसल खाने में है, गुसल खाने के अंदर से महमूद को किसी चीज की जरूरत पेश आती है। महमूद पुकारते हैं अंदर से, ए अयाज का बेटा, जबकि अयाज के बेटे का नाम मोहम्मद है। कहा कि अयाज का बेटा कह के पुकारा। अयाज को ये बात जब पहुंची, कान में आवाज आई, अयाज घबरा गया। अयाज ने सोचा शायद मेरे बेटे ने बादशाह के साथ कोई गुस्ताखी की है, बादशाह को नाराज कर दिया है। बादशाह गुसल करके आते हैं, महमूद गुसल करके अपने घर के अंदर जाते हैं। जाने के बाद कमरे में जब गए तो अयाज पहुंचे, सलाम किया, कहा कि बादशाह सलामत, बतलाइए मेरे बेटे ने आपके साथ क्या गुस्ताखी की है, कौन सी गलती की है। बादशाह महमूद ताज्जुब में पड़ गए। कहा कि अयाज कौन सी बात है, क्या बात कर रहे हो, कौन सी बात कहना चाहते हो, कौन सी बात पूछते हो। कहा कि बादशाह आज अजीब वाकया पेश आया, आप मेरे बेटे को हमेशा मोहम्मद कह के पुकारते थे, लेकिन आज गुसल खाने के अंदर से आपने मेरे बेटे का नाम नहीं लिया, मोहम्मद कह के नहीं पुकारा, आपने गुसल खाने के अंदर से अयाज का बेटा कह के पुकारा है। मेरे बेटे ने कौन सी गुस्ताखी की है। बादशाह रोने लगते हैं। कहा कि अयाज सुन ले, तेरे बेटे का नाम मोहम्मद, मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद है। कहा के अयाज जब मैं वजू के साथ होता था तेरे बेटे को पुकारता था, आज गुसल खाने में था, मेरा वजू नहीं था, मैंने मोहम्मद नाम लेना बेवजू गवारा नहीं किया। मेरे जवानों, मेरे बुजुर्ग ये थे मोहब्बत करने वाले। अल्लाह के नबी ने कहा क्यों ऐसा करते हो, कहा हुब्बुल्लाहि व रसूली, अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत की बुनियाद पर करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूलहु औ युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुम में से कोई ये चाहता है कि अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करे या अल्लाह उसके रसूल उससे मोहब्बत करे, दो बात आपने फरमाई। अगर तुम में से कोई चाहता है कि अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करे और अल्लाह उसके रसूल उससे मोहब्बत करे, तीन काम कर ले। मैं तीन बात बता के रुखसत होऊंगा। फरमाया तीन काम कर ले। कौन सा काम? फरमाया मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूलहु औ युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु फलयस्दुक हदीसहु इज़ा हद्दसा। जब भी बोले सच बोले, जब भी बोले, जहां बोले, जिस जगह बोले, जिस वक्त बोले, सच बोले। सच्चाई को लाजिम कर ले। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह के नबी ने कहा सच बोले, अपने बात को सच कर दिखाए।